यहाँ पे देखना, देखो दोनों कार्बन के जो स्क्रू होते हैं ना, स्क्रू टूट चुके हैं। खोल रहा था, टूट गया। और अब जो है इसका सेल्फ मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये कंप्लीट कार्बन किट पड़ रहा है। अब बाइक को स्टार्ट करके चेक करते हैं सेल्फ होगा कि नहीं। फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज़। तो आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो बाइक है और ये बाइक में सेल्फ प्रॉब्लम है। सेल्फ कभी चलता है कभी नहीं चलता है। देखो ये पकड़ा अब नहीं पकड़ रहा है। देखो सेल्फ कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम है। ये बटन दबाता हूँ अभी सेल्फ काम नहीं कर रहा, जबकि इसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो रिले है, रिले मैं निकालता हूँ। ये देखो ये रिले, जैसे बटन को दबाएंगे यहाँ से बीप सा साउंड आएगा, बस साउंड आ रहा है। सेल्फ का बटन दबाते हैं ना तो यहाँ से कट सा साउंड आ रहा है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। कभी हो जा रही कभी नहीं हो रही, ऐसी प्रॉब्लम है बाइक में। तो सबसे पहले इसका जो रिले, मैं रिले को निकालता हूँ बाहर। उसके बाद रिले को डायरेक्ट करके देखते हैं सेल्फ सही है या नहीं। पहले ये चीज़ चेक कर लेते हैं। देखो वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है। अगर मैं वहाँ से बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ तक करंट आ रहा है ना, रिले तक कट साउंड आ रहा है। अब इन दोनों वायर में मैंने जॉइंट किया, सेल्फ इसका नहीं चला। अगर सेल्फ सही होता तो यहाँ पे लगाने के बाद वायर सेल्फ घूम जाता और इंजन स्टार्ट हो जाता। तो अभी जो इसके सेल्फ में प्रॉब्लम है, ये रिले तो इसका सही है, रिले में कोई फॉल्ट नहीं है, वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट जो है ना वो है इसके सेल्फ में। इसका जो सेल्फ है ना, सेल्फ ओपन करना पड़ेगा। तो चलो सेल्फ इसका मैं ओपन कर लेता हूँ और कहीं से फॉल्ट नहीं, सिर्फ सेल्फ से ही फॉल्ट है। चलो सेल्फ खोलते हैं। सेल्फ जो है वो ओपन कर लिया है और इसकी जो मोटर है, मोटर ये रही। तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अभी यहाँ पे चेक करते हैं कार्बन क्यों। तो यहाँ पे सोल्डिंग कार्बन मुझे दिख रहे हैं दोनों। ये देखो ये जो सोल्ड है ना, ये सोल्डिंग जो है ना, इसी के वजह से जो है ना बाइक कभी स्टार्ट होती कभी नहीं होती। और दूसरी चीज़ इसमें एक और दिक्कत है। एक मिनट मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ पहले, ये दोनों स्प्रिंग को। अब यहाँ पे देखो एक स्क्रू इसमें टूटा हुआ है और एक स्क्रू लगा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखना, ये देखो ये यहाँ से टूट भी गया। ये मैं थोड़ा सा स्क्रूड्राइवर से वो किया तो ये टूट भी गया। और ये सोल्डिंग था, यहाँ पे आप लोग कपड़ा वगैरह देख सकते हो बंधा हुआ था। अगर सोल्डिंग करवा रहे हो यहाँ पे, ये कार्बन को सोल्डिंग करवा रहे हो तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, इतना याद रखना। एक स्क्रू इसका टूटा हुआ है, एक स्क्रू ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये देखो ये स्क्रू टूटा हुआ है, ये स्क्रू खोल के चेक कर लेते हैं। अब इसको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर फिर से सोल्डिंग कराता हूँ तो फिर कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर से यही प्रॉब्लम होगी, बाइक कभी स्टार्ट होगी कभी नहीं होगी। तो पहले इसका स्क्रू मैं खोल कर चेक करता हूँ। अभी जो है ना दूसरा वाला जो स्क्रू था ना वो भी टूट गया। देखो एक तो टूटा हुआ था ये वाला, दूसरा मैं खोल रहा था जब ये भी टूट गया। तो इसका ये बॉडी बाहर निकालते हैं, अब बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलो मैंने इसका जो बॉडी वो पूरी कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया है। और ये रही, ये बॉडी में स्क्रू होते हैं ये, और ये स्क्रू दोनों टूट गए हैं। ये देखो दोनों स्क्रू, एक स्क्रू मेरे से टूटा है, एक स्क्रू पहले से ही टूटा था, इसी वजह से इसमें सोल्डिंग की गई थी। अब इन दोनों स्क्रू को जो ना मुझे खुलवाना पड़ेगा, वो तो मैं कर लूँगा, खुलवा लूँगा इन दोनों स्क्रू को। और ये कार्बन सोल्डिंग थे, देखो इस सोल्डिंग के वजह से ना इसमें क्या होता है ना, करंट बराबर नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से बाइक कभी स्टार्ट होती है कभी नहीं होती। मतलब अब नया सोल्डिंग होगा तो वो कुछ दिन तक चलेगा, बाद में दिक्कत यही होने लगेगी जैसे हो रही थी, बार बार सेल्फ का बटन दबाने पे बाइक कभी स्टार्ट हो रही थी कभी नहीं हो रही थी, है ना। तो दोनों में सोल्डिंग है मेरे ख्याल से। इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, दूसरा वाला जो कार्बन है। चलो इसको भी मैं यहाँ से निकालता हूँ बाहर। कार्बन है ना दोनों, ये देखो ये भी सोल्डिंग है ना, और ये भी सोल्डिंग है। चलो अब जो है सबसे पहले तो मुझे दोनों स्क्रू निकलवाना है, क्योंकि ये तो नया पड़ जाएगा। मेन है स्क्रू निकलवाना। तो चलो मैं स्क्रू पहले निकलवा के लाता हूँ, उसके बाद सारा कुछ फिटिंग करेंगे।
अभी जो ना सेल्फ के जो दोनों स्क्रू टूटे हुए थे वो मैं निकलवा चुका हूँ। ये देखो दोनों स्क्रू यहाँ से निकल चुके हैं, आप लोग देख लो, देखो दोनों स्क्रू निकल गए। अगर मैं ये बॉडी लेने जाता तो बॉडी मिलती नहीं, मतलब न्यू बॉडी नहीं मिलती, मुझे इसके लिए पूरा सेल्फ लेना पड़ जाता। तो अभी जो इसमें कार्बन सेट पड़ रहा है, देखो ये पूरा सेट पड़ रहा है कार्बन का, लूकास कंपनी का, टीवीएस का ओरिजिनल पड़ रहा है और काफ़ी बढ़िया आता है। अभी जो है मैं इसमें फिटिंग करता हूँ। ये मैंने अर्थ लगा दिया था ताकि जो हॉर्न वगैरह बजे बाइक का, अर्थिंग लगा दिया था। इसको लगाने से न्यूट्रल लाइट वगैरह बैटरी काम करती है ना, तो इसको लगाना ही पड़ता था। इसी तरीके से मैंने छोड़ दिया था और दे दिया था बाइक को। बाइक कस्टमर चला रहे थे। अभी फ़िलहाल जो मैं इसको निकलवा के लाया हूँ, तो वापस से हम दूसरे दिन जो है ये काम कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं। अब फिटिंग तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि उसके दोनों स्क्रू ओपन हो चुके हैं। इसके लिए अगर ओपन नहीं होते तो मुझे पूरा सेल्फ डालना पड़ जाता। सेल्फ जो है ना वो 1500 से 1600 के करीब में होता है ओरिजिनल सेल्फ। अभी मैं इसमें फिटिंग करता हूँ दोनों कार्बन। पहले मैं कार्बन का किट जो है ना पूरी वो दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ये देखो ये पूरी किट है कार्बन की, जो मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। इसको ये किट डालने से, और जो पुरानी वाली किट थी ना वो टूट गई थी प्लास्टिक, इस वजह से पूरी किट पड़ रही इसमें नई। तो चलो सारा कुछ फिटिंग करते हैं। दोनों स्क्रू मैंने लगा दिए, कार्बन सेट हो चुका है। 1 मिनट में आप लोगों को पहले दिखाता हूँ और फिर करते हैं इसमें फिटिंग। ये देखो ये दोनों कार्बन सारा कुछ फिटिंग हो चुका है। अब बाइक में इसको फिट कर देते हैं, मतलब सेल्फ में फिट कर देते हैं। अब मैं इसकी जो मोटर है ना, मोटर लगा लेता हूँ। दोनों कार्बन सेट करके मोटर को बैठा देते हैं। उसके बाद जो इसका मैग्नेट वाला पार्ट है वो लगा के कंप्लीट करते हैं सेल्फ को। दोनों कार्बन मैंने बैठा दिया, देखो मोटर भी बैठा दिया फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और अब जो इसका ये वाला पार्ट से जो है इसको मैं बैठा लेता हूँ। इसको यहाँ से आराम से बैठा लेते हैं, ये बैठ गए। अब इसके जो सारे बोल्ट स्क्रू हैं, अर्थ वाली जो वायर है वो सब लगा के कंप्लीट सेल्फ कर लेते हैं और फिर बाइक का सेल्फ मार के चेक करते हैं। फिलहाल जो है कंप्लीट सेल्फ हो चुका है, फिटिंग सारा कुछ फिट हो चुका है इसमें। और इस साइड में दिखाता हूँ मैं, ये वाली जो वायर होती है ना, ये मेन वाली, इसको भी लगा दिया। अब बाइक का सेल्फ मारते हैं। तो फाइनली बाइक हो चुकी है कंप्लीट। जो सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी वो हो चुकी है सॉल्व। अभी इसमें जो हमने 2 स्क्रू खुलवाया है, एक स्क्रू तो पहले से टूटा था, दूसरा स्क्रू जो था वो मैंने खुलवाया वेल्डिंग करके। गैस वेल्डिंग से ये खुल जाता है। और अगर सेल्फ नया डालने जाओगे तो काफ़ी महंगा 1500-1600 रुपये का सेल्फ है। बाकी मैंने वेल्डिंग करके स्क्रू खुलवा दी और फर्स्ट क्लास कार्बन फिटिंग हो गए हैं। अभी सोल्डिंग था पहले, सोल्डिंग की वजह से क्या हो रहा था कि सेल्फ कभी काम कर रहा था कभी नहीं कर रहा था। कार्बन को सोल्डिंग कभी मत करना, ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। तो चलो ये वीडियो करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं की तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।